तो बच्चों ये जो फिगर दिखाया गया है ABCD एक ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और ये जो दिया हुआ है लाइन ये आपका मीडियन है ट्रेपीजियम का, जिसका लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर। और एक जो पैरेलल साइड जो दिया हुआ है वो आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। और आपको फाइंड करना है अदर पैरेलल साइड्स। और पैरेलल साइड्स फाइंड करना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे आप। तो बच्चों आज की वीडियो में हम ट्रेपीजियम पढ़ाने वाले हैं, और ट्रेपीजियम में हम कई तरह के जो ट्रेपीजियम है उस सब हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, फार्मूला बताएंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग फार्मूला यूज होता है इसमें, तो फार्मूला बताएंगे। और आपको हम फार्मूला का यूज कैसे करना है उसके लिए हम आपको क्वेश्चन डील करवाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो बच्चों ट्रेपीजियम क्या होता है तो आप अच्छे से समझिए कि ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, जिसमें AB जो है ना पैरेलल है DC के, तो DC के पैरेलल हो गया, तो इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, और ये आपका बन गया ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या लिख सकते हैं, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलैटरल in which one pair of opposite side are parallel। यानी कि ये AB पैरेलल टू DC, और ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और क्या होता है बच्चों, ये जो पैरेलल साइड्स है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। These parallel sides are called bases। ये जो पैरेलल साइड्स है AB और DC इसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये और ये AD और DC, आप बेसिस लिख सकते हैं। कौन कौन है, AB और DC जो है आपका बेसिस हो गया। The non-parallel sides कौन कौन है, AB and BC are called legs। इसको हम क्या कहते हैं, लेग्स कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये जो पैरेलल लाइन से बच्चे इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट। क्या कहते हैं, हाइट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between parallel lines is called height H। तो बच्चों ट्रेपीजियम आप अच्छे समझ गए। क्या बताया गया इसमें कि ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो देखिए AB जो है पैरेलल है आपका DC का, तो ये क्वाड्रिलैटरल बन गया आपका ट्रेपीजियम।
इसमें क्या और बताया गया, जो ये जो पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स AB और DC है, ये आपका इसको इसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिस। और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स जो है AD और BC, इसको हम कहते हैं लेग्स। ठीक है। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम हाइट कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अब हम जो ट्रेपीजियम है उसके कुछ प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है। ये आपका पैरेलल साइड्स है, ये आपका नॉन पैरेलल साइड्स है। और इसका जो डायगोनल है AC और BD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. अब इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता होगा, चूंकि क्वाड्रिलैटरल है तो इसका इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल is 360 is 360। और क्या बोल सकते हैं, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, तो नॉन पैरेलल साइड्स के जो बगल में दोनों एंगल दिख रहा है, ये दोनों का सम जो है 180 होगा। द सम ऑफ the sum of angles along a non-parallel sides is 180 और सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं इसमें कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 और एंगल B और प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। इसमें दो डायगोनल होते हैं बच्चों, और जनरली इस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं डायगोनल्स आर generally not equal। डायगोनल जो है ना इक्वल नहीं होता है। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं डायगोनल एक दूसरे को जो है ना इंटरसेक्ट करता है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट each other। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। एक बार फिर समझ लीजिए प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्राइपीजियम में एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इंटीरियर एंगल समझ चुके, क्वाड्रिलैटरल है तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर एंगल सब कितना होगा, 360 होगा। और सम ऑफ एंगल अलोंग अ नॉन पैरेलल साइड, तो नॉन पैरेलल साइड के जो बगल में जो एंगल्स बन रहे हैं, है ना, जैसे एंगल ए और एंगल डी, या एंगल ए जो नॉन पैरेलल साइड से उसके बगल में क्या है, बी और सी है, तो ये दोनों का सम जो होगा या ये दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होगा।
तो सम ऑफ एंगल्स अलोंग नॉन पैरेलल साइड्स इज 180, जो कि यहां पर बताया गया है कि इन दोनों का सम 180 होगा। डायगोनल्स आर जनरली नॉट इक्वल। डायगोनल्स जो है ट्रेपीजियम में ऐसे तो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल जो ट्रेपीजियम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं। जैसे ट्रेपीजियम है, इसमें ये जो है आपका पैरेलल साइड्स है, ए बी सी और ये डी, और ए बी का जो नॉन पैरेलल साइड्स है इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट ये जो है आपका मानते हैं एबीसीडी, इसको पी और क्यू मान लेते हैं। तो पी जो है एबी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है बीसी का मिड पॉइंट है, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको अगर ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो ये जो बना ये आपका कहलाएगा मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। इसको आप एम से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर हाइट, यानी पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या कहलाएगा, हाइट। तो जनरल जो ट्रेपीजियम है वो बताते हैं, जनरल ट्रेपीजियम के लिए जो फॉर्मूला है जो किसी भी ट्रेपीजियम के लिए एप्लीकेबल होगा वो है आपका, अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अगर पैरेलल साइड जो है ए और बी है, ठीक है, और ये जो है आपका सी डी है, सी और ये आपका डी, नॉन पैरेलल साइड सी और डी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला लिखे तो 1/2 ए प्लस बी और आपका हाइट h हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। और अगर हम नॉन पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट निकालना हो तो बच्चों इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। हाइट निकालना है तो हाइट निकालना तो बाकी है सबको, है ना, इधर पे दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू द हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड से डिवाइड हो जाएगा, इतना यूनिट उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है ना, मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का जो मीडियन होता है वो क्या होता है, तभी जस्ट बताया कि जो नॉन पैरेलल साइड से, नॉन पैरेलल साइड का जो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, midpoint of non-parallel sides of trapezium is known as median। मीडियन क्या है आपका, PQ है। तो बच्चों ये मीडियन का लेंथ निकालना होगा, यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन
पी क्यू। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम ए और बी मान ले तो कितना हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, इतना यूनिट। और अगर मीडियन दिया हुआ है और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मीडियन दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, यानी पीक्यू दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो आप देखिए इतना को तो हम एम कह सकते हैं, मीडियन ये हो गया, ठीक है, ये आपका मीडियन हो गया। इतना को हम एम कह सकते हैं और इंटू ये आपका हाइट हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया? एरिया इक्वल टू हो गया मीडियन इंटू हाइट, ठीक है। और ट्रेपीजियम का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतना यूनिट, ठीक है। तो बच्चों हम अभी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए ट्रेपीजियम जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दूसरा है आपका राइट ट्रेपीजियम और थर्ड जो है आपका साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो होता है इसके कंडीशंस है। इसके क्या कंडीशंस है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें जो पैरेलल साइड जो है ए बी पैरेलल टू डीसी है, लेकिन ए बी और बीसी जो है आपका नॉन पैरेलल साइड्स है, ये इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये आपका नॉन पैरेलल साइड जो है इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। हाँ, एक और चीज है बेस एंगल्स आर इक्वल। इसके जो बेस एंगल है आपका, बेस जो है आपका ये, इसको हम ए बी और डीसी को बेस बोलते हैं। तो बेस एंगल आपका डी और सी हो गया, यानी कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ए बी बेस लिया जाए तो ये एंगल है ना, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का जो डायगोनल्स होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो डायगोनल्स जो है AC और BD इक्वल होगा। AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स इक्वल हो गया। और डायगोनल का जो लेंथ होगा, उसका डायगोनल का लेंथ का जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर A और B क्या है? तो A और B जो है आपका क्या है? बेस साइड, यानी AB और BC है, पैरेलल साइड से। यानी कहते हैं हियर A and B are parallel sides, ठीक है। हाइट निकालना होगा अगर इसका अगर हाइट निकालना होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हाइट है, हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हम बात करते हैं राइट ट्रेपीजियम के बारे में। तो राइट ट्रेपीजियम क्या होता है? तो इसके लिए कंडीशंस है कि वन लेग इज परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो वन लेग इज परपेंडिकुलर टू बोथ पैरेलल साइड्स। वन लेग्स, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, नॉन पैरेलल साइड्स में से एक लेग जो है वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए बोथ पैरेलल लाइन के। ये पैरेलल लाइन है और ये आपका एक लेग है, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हाइट भी यही हो जाएगा, ठीक है। 2 राइट एंगल फॉर्म, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपका जो राइट ट्रेपीजियम है तो इसमें दो एंगल जो होगा वो आपका राइट एंगल फॉर्म करेगा। तो एंगल ए और एंगल डी जो है आपका
राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका जो स्लैंट हाइट है, यानी ये वाला जो साइड है, इसका जो लेंथ होगा है ना, बीसी जो है आपका रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ए बी क्या है, तो आपका पैरेलल साइड्स, वेयर ए एंड बी आर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये हो गया आपका राइट ट्रेपीजियम। नेक्स्ट जो है आपका साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो साइक्लिक ट्रेपीजियम क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या है? तो इसके लिए कंडीशंस है कि सबसे पहली बात है कि साइक्लिक ट्रेपीजियम वही होगा जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। लिखा है और ट्रेपीजियम है ना, और ट्रेपीजियम इज कॉल्ड साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम राइट साइक्लिक ट्रेपीजियम कब होगा, जब ये है ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा, इसमें आपका क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बीसी, यानी नॉन पैरेलल साइड जो है आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका क्या सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होगा क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल का 180 होगा, यानी कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। उसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अगर किसी ट्रेपीजियम में अगर उसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा या तो साइक्लिक ट्रेपीजियम कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स क्या होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस में डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AC इक्वल्स टू BD। तो उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। ये आपका बेस है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार वन शॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे है ना ट्रायंगल एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आप देखिए कि ABCD एक जो है ट्रेपीजियम है और ये डायगोनल है। अच्छे से बना लीजिए, गलती से ये टेढ़ा हो गया। ये आपका ट्रेपीजियम है और ये भी दूसरा ट्रेपीजियम हो गया। चलिए, ये आपका ट्रेपीजियम है और O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल ACD है ना, ACD जो है आपको देखिए आप दिख रहा होगा, ट्रायंगल जो ACD दिख रहा है, AC है ना और D, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और जो BDC दिख रहा है, BDC, ये दोनों जो है सेम बेस, दोनों का बेस जो है DC है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहे हैं। तो अगर दो ट्रायंगल जिसका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं a triangles, ठीक है, triangles having same base and lies between same parallel line have equal area, यानी कि अगर देखिए सिंपल सा समझ लीजिए, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इससे ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ये ट्रायंगल है ऐसे, है ना, ये आपका ट्रायंगल बन गया, या ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, है ना, ये इसी के अंदर में है। तो जितने यानी कि कई तरह के ट्रायंगल हो, है ना, बहुत सारे ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों होगा, आपको पता है पहले से कि देखिए इनका जो जितने सारे इसमें ट्रायंगल है उनका बेस क्या हो गया, बेस ये हो गया, है ना, और हाइट जो होगा दोनों के बीच में किसी भी ट्रायंगल का,
जैसे इस ट्रायंगल के देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन हो गया। या तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका हाइट यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यही होता है, पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही होगा। तो जितने सारे ट्रायंगल्स हैं सबका एरिया सेम होगा, क्योंकि सब ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो सभी का सेम है और हाइट भी सभी का सेम ही है। ये हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, सभी का वही हाइट होगा। तो एरिया भी जितने सारे ट्रायंगल हैं सेम बेस पे, उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रेपीजियम के अंदर, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो बच्चों, अब हम जो है पूरा ट्रेपीजियम से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे डील होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एकदम फोकस कीजिए यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिए। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 18 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रेपीजियम दिया हुआ है जो पैरेलल साइड से, एक है आपका 18 सेंटीमीटर और दूसरा जो पैरेलल साइड से आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके साथ साथ इसका एरिया जो दिया हुआ है ना, एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका जो हाइट है ना, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, हाइट है ना, वो आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको क्वेश्चन में रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखिए। गिवन पैरेलल साइड्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ आपका 18 सेंटीमीटर और दूसरा जो पैरेलल साइड दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है, 336 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए बी क्या है, पैरेलल साइड्स है, इनटू हाइट इक्वल्स टू 336। 1/2 आपका पैरेलल साइड जो है 18 और 30 है, और हाइट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, दोनों को सम कर लेते हैं तो ये आपका 48 हो जाएगा, इंटू एच, और ये 2 से कितने टाइम, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि ये कट रहा है 24 टाइम में। इस तरह से हाइट जो निकलेगा 36 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 से देखते हैं कितने टाइम में कट रहा है। 6 से देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 4 1 जा और 4 1 जा और 4 4 जा 16। तो कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर आपका क्या रहा है, हाइट निकल रहा है। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया। आपको पैरेलल साइड्स दिया हुआ था दोनों, आपको एरिया भी दिया हुआ था। तो सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लाएंगे, उसमें हाइट तो आपको, हाइट तो दिया हुआ ही है, तो हाइट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना। आइसोसेलेस मींस आपको बताया था कि इसके दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये नॉन पैरेलल साइड से इक्वल है, और ये आपका पैरेलल साइड से आपका हाइट है। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जिसका जो पैरेलल साइड से 26 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये 14 है आपका, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट जो दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, यानी कि नॉन पैरेलल साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये जो है ये आपका लेंथ क्या होगा और ये दूसरा लेंथ क्या होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये आपका ट्रेपीजियम है, तो आपको AD और BC फाइंड करना है, दोनों इक्वल ही होंगे। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल,
इसके डायगोनल का भी लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हमको नॉन पैरेलल साइड्स फाइंड करना है। गिवन क्या है आप लिख लीजिए। गिवन है आपको पैरेलल साइड दिया हुआ, यानी ए दिया हुआ आपका 26 और बी दिया हुआ आपका 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है। तो डायगोनल के लिए हम फॉर्मूला जो बताया बच्चों, डायगोनल के लिए रूट अंडर 1a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप लगा दीजिए यहां पे लगाइए डायगोनल निकालने के लिए d इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो a प्लस बी यानी a प्लस बी करते हैं तो 26 प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइट यानी 15 का स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 30 40 यानी 40 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा तो 1825 आएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट निकालिएगा, जो भी आएगा वो आपका डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। तो बच्चों 1825 का प्राइम फैक्टर करने पर देख रहे हैं 5 का पेयर लग रहा है, यानी 5 इससे बाहर निकल जाएगा और रूट में आ जाएगा आपका 73। इतना सेंटीमीटर आपका डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। अब हमको निकालना है, पहले तो आपको यही निकाल दिया, बस सेकेंड क्वेश्चन हो गया। हमको नॉन पैरेलल साइड्स निकालना है, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहां पे देख लीजिए, तो लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, तो नॉन पैरेलल साइड्स का जो लेग निकालना है, लेंथ निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका है ये, यानी कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों बताइए हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 26 माइनस 14 बाई 2 का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों कितना आएगा, 15 स्क्वायर 225 प्लस 26 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 बाई 2 यानी कि आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, डायरेक्ट लिखे 36 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6 5 11 कैरी 1 3 2 5 1 6 और ये 2। अब 2 6 1 का प्राइम फैक्टर कीजिए। तो बच्चों 261 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो आप देख सकते हैं कि 3 का पेयर लग रहा है, तो यानी इससे आपका 3 रूट से बाहर निकल जाएगा और आपका रूट के अंदर 29, यानी कि लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड जो होगा वो आपका 3 रूट अंडर 29 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन 3 कह रहा है द मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम इज 24 सेंटीमीटर। ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इसका मीडियन दिया हुआ है। मीडियन ये है, मीडियन क्या होता है, तो जो नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट होता है ना, उसको ज्वाइन करने से जो लाइन से मिड बनता है उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन हो गया और ये आपका पैरेलल साइड्स हो गया, मतलब ए बी सी डी और ये आपका पी क्यू है। तो मीडियन दिया हुआ कितना, मीडियन दिया हुआ है गिवन मीडियन इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैप। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, इसके लिए आपको जो जनरल फॉर्मूला था वो था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेकिन यहां पर आपको मीडियन दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएंगे, एरिया के लिए मीडियन इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा मीडियन इंटू हाइट। तो मीडियन कितना है, मीडियन आपका 24 सेंटीमीटर और हाइट जो है आपका 16 सेंटीमीटर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 2 12 12 टू 14 और ये हो गया आपका 24 483। तो ये आ रहा आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका निकल चुका है। सेकेंड निकालना है इफ वन पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक पैरेलल साइड जो है आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है फिर 18 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स जो है आपका ए और बी है, जिसमें से एक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है अदर पैरेलल साइड, दैट मीन्स बी निकालना है। तो आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया इक्वल टू हाफ 1 प्लस बी इंटू हाइट, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया आपको पता कितना आ गया 384। तो आप यहां क्या करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहां पर आपको हाइट भी पता है, एक पैरेलल साइड भी पता है, दूसरा पैरेलल साइड निकल जाएगा। तो हाफ एक कितना है 18 प्लस बी इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपका है 16 384। 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम में और 18 प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर डिवाइड में 384 डिवाइड बाई 8। तो 2 से करेंगे 4 2 1 जा 2 9 जा 18 2 2 जा और शायद 4 से कट रहा है 4 1 जा 4 4 जा 16 4 4 जा 16 17 89 32। तो 4 8 जा 32। तो ब्रेथ आपका जो अदर जो ये आपका नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड जो होगा बी वह कितना जाएगा 48 और 18 है तो इधर आपका माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 और आपका 3। तो इतना है। तो अदर लिख सकते हैं कि अदर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 5:8। यानी कि जो ये जो ट्रेपीजियम है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये जो ट्रेपीजियम का जो पैरेलल साइड है ए बी सी डी है ना, तो ये जो है ए बी और डी सी का जो रेशियो दिया हुआ है ना, गिवन क्या है, गिवन है रेशियो ऑफ किसका, ए बी इज टू, या तो लिख सकते हैं ए बी इज टू डी सी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5:8। तो रेशियो दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके साथ उसके बाद आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी और बीसी फाइंड करना है। तो आपको जब रेशियो में दिया हुआ है तो इसको आप एक्स के टर्म में लिखिए या तो वाई के टर्म में लिखिए। तो ऐसे लिख सकते हैं लेट दी पैरेलल साइड्स बी 5:8 तो 5x एंड 8x, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स आपका 5x और 8x हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रैप कितना दिया हुआ है 9। एरिया ट्रेपीजियम जो दिया हुआ है बच्चों वो आपका 468 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह क्या लिखेंगे, जो पैरेलल साइड का जो एज्यूम किए हैं यानी 5x प्लस 8x। और हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 टाइम में कैंसिल और 8x और 5x कितना हो जाएगा 13x इक्वल्स टू 468 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 468 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से कितने टाइम में कट रहा है ये। तो बच्चों जब हम इसको 13 से डिवाइड किए तो ये कितना आ रहा है 36। तो x का वैल्यू आ गया आपका 36। आपको निकालना है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड जो था, लेंथ ऑफ
पैरेलल साइड्स। तो एक है आपका 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू कितना आया है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने पर। फिर दूसरा जो है आपका 8x, दूसरा जो पैरेलल साइड है 8x, तो 8 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 288 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों पैरेलल साइड्स निकल गए। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि द मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम इज 22 सेंटीमीटर। मीडियन दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर एंड वन पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर। मानते हैं एक पैरेलल साइड ए है आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स, यानी बी आपको फाइंड करना है। कब? जब आपको दिया इफ द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो दिया हुआ है, हाइट वो आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको फाइंड करना है एरिया भी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फाइंड करना है। तो मीडियन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सिंपल वे में निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मीडियन इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मीडियन इंटू हाइट। तो मीडियन कितना दिया हुआ है बच्चे 22 और हाइट जो है आपका 15 सेंटीमीटर। तो 15 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 तो ये आपका आ रहा है कितना 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है 330 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, जो अदर पैरेलल साइड से वो, तो एरिया आपको पता चल गया है कि 330 है नाउ, और फॉर्मूला जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल्स टू 330। तो कितना हो जाएगा 1/2, ए तो पता है 16, बी आपको फाइंड करना है और हाइट भी गिवन है, हाइट आपका 15 दिया हुआ है। तो क्या आएगा, तो देखिए 1/2 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 16 प्लस अदर पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 330 इंटू 2, और ये जो 15 है मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 से कट रहा है 5, 3 जा 15, और ये हो जाएगा कितना 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और 3 से कट रहा है 3 1 जा, तो 3 2 जा, 3 2 जा, यानी कितना आ रहा है 22 इंटू 2 यानी कि 44। आगे देखिए, तो 16 प्लस बी इक्वल्स टू 44। तो अदर पैरेलल साइड जो कितना आएगा 44 माइनस 16, 44 माइनस 16, अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 करेंगे तो 8, और 3 माइनस 1 2, तो अदर पैरेलल साइड हो जाएगा, अदर पैरेलल साइड इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगले क्लास में जो है अगला जो पार्ट बनेगा उसमें हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स है, लाइक सेमी सर्कल है, रेडियस है, डायमीटर है, सेक्टर है, सेगमेंट है ना, तो टेंजेंट है ना, सेकेंट है, तो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसका एरिया कैसे निकालना है ना, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो इस तरह से आप अगले वीडियो में आप देखेंगे सर्कल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।